हेलो एवरीवन, मैं हूं आयुष और मेरे साथ है पुष्कर। और हम स्वागत करते हैं आपको आपके चैनल में जिसका नाम है द कंट्री शो। इस चैनल पे हम आपको कंट्रीज के बारे में फैक्ट्स और डिटेल्स बताएंगे, और इसकी शुरुआत होगी अल्फाबेटिकली ऑर्डर A to Z। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अफगानिस्तान से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस नए सफर में। चलिए शुरू करते हैं फिर। As you all can see here in your YouTube screen, this is the flag of Afghanistan. आप सब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 बैंड्स हैं। पहला बैंड है ब्लैक कलर का जो कि इनके पास्ट को दर्शाता है। दूसरा बैंड है रेड कलर का जो कि ये दर्शाता है कि कितने लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए अपनी खून बहाई है। एंड द थर्ड बैंड इज ऑफ ग्रीन कलर विच represent their future hope and agricultural prosperity। इन सब के बीच में आप एक और वाइट पिक्चर देख सकते हैं जो कि रेड बैंड पे बना हुआ है, जो कि एक मॉस्क का है। और उसके साथ उनके लेफ्ट और राइट साइड में एक फ्लैग भी है और एक व्हीट का पिक्चर भी है विच रिप्रेजेंट देयर। तो चलिए जानते हैं अफगानिस्तान के ज्योग्राफी के बारे में। सो अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफिक लोकेशन। यहाँ के व्यापारी और विजेताओं के लिए एक चौराहे के रूप में कार्य किया गया है। एंड इट्स पीपल रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी रिजल्ट। तो इतिहास है वो लगभग 2000 बीसी में शुरू हुई थी और उसी के इतिहास के कुछ निशान आज भी काबुल, कंदाहार, मज़र ई शरीफ और हेरात जैसे एंशिएंट सिटीज में देखने को मिलते हैं। अफगानिस्तान के ज्योग्राफी में इरिगेटेड लैंड है, छोटी लेकिन उपजाऊ नदी घाटियां है, गहरी घाटियां है, रेगिस्तान है, ऊंचे पहाड़ और बर्फ से ढके पहाड़ शामिल है। द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड by the towering mountain ranges of the Hindu Kush and Pamirs, जिनकी चोटियां लगभग 24,000 फीट ऊंची है। Now let's talk about the history of Afghanistan. अफगानिस्तान की धरती का इतिहास काफी बड़ा और जटिल है। अफगानिस्तान की धरती पे काफी सारे कॉन्करर्स आए और राज किया और काफी खून बहाया। सबसे पहले अफगानिस्तान को कॉन्कर करने वाले शासक का नाम था डेरियस ऑफ बेबीलोनिया। उसके बाद अलेक्जेंडर और फिर 11वीं सेंचुरी में अहमद गजनी ने भी अफगानिस्तान को कॉन्कर किया। और अफगानिस्तान को कॉन्कर करने के साथ साथ उन्होंने ईरान से लेकर इंडिया तक का अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। उसके बाद चेंगिस खान ने अफगानिस्तान की धरती पे अपना टेरिटरी बनाया। एंड by 1870, after the area had been invaded by various Arab conquerors, इस्लाम ने वहां जन्म लिया। 19th सेंचुरी के टाइम पे ब्रिटेन अपने इंडियन एम्पायर को बचाने के लिए रशिया पे आक्रमण करता है और ये आक्रमण भी वो अफगानिस्तान की धरती पे ही करता है। और उसके बाद एक ब्रिटिश अफगान वार स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ब्रिटिश के साथ अमेरिका भी रशिया के खिलाफ एक फाइट स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे अमेरिका और रशिया में एक शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जो कि और ये भी अफगानिस्तान में चल रहा था। इस साइलेंट वॉर में काफी सारे अफगानी पब्लिक भी परेशान हुए और मारे गए। और धीरे धीरे जब अफगानिस्तान से रशिया वापस गया, उसके बाद
अफगानिस्तान में एक नया संगठन स्थापित हुआ जो कि शांति का प्रतीक बन के स्थापित किया गया था और उस संगठन का नाम था तालिबान। तालिबान जो कि अफगानिस्तान के इंटरनल लोग ही थे, उन्होंने ही एक संगठन स्थापित किया था और उनको अफगानिस्तान के अधिकतम लोगों का पूरा फुल सपोर्ट था। तालिबान का जो मुख्य बिजनेस था वो था अफीम की खेती करना और उनके राज्य में अपराध पे काफी नकेल कसी गई, लेकिन साथ ही साथ महिलाओं की शिक्षा और रोजगारों पर रोक लगा दी गई। अफगानिस्तान की सरकार आने के बाद महिलाओं को पूरी तरीके से पर्दा करना आवश्यक हो गया था और उसके साथ साथ उन्हें अकेले बाहर जाने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी। ये सब अमेरिका ने देखने के बाद तालिबान की सत्ता को मान्यता देने से इनकार कर दिया था और अमेरिकन आर्मी ने अफगानिस्तानी तालिबानियों पर कूच करना चालू कर दिया। उसके कुछ ही दिनों के बाद तालिबानी अंडरग्राउंड होने लगे और तालिबान का राज्य ऐसा लगा वहां से खत्म होने लगा। अफगानिस्तान की धरती थोड़ी बेहतर होने लगी, खून खराबे से थोड़ी दूर गई और उस पावन धरती ने फिर थोड़ी बहुत तरक्की करना भी चालू किया। लेकिन 2021 में अमेरिका ने अपने आर्मी ट्रूप को वापस बुला लिया और उसके बाद सेवरल तालिबानीज केम इनटू एक्शन और वो एक एक करके सारे शहर को कॉन्कर करना चालू कर दिया। एक एक करके सारे शहर पे वापस तालिबानियों का राज होना चालू हो गया और currently also Afghanistan is governed by तालिबानी सरकार। देखते हैं अफगान कल्चर और अफगान सोसाइटी के बारे में। तो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड साउथ सेंट्रल एशियन कंट्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बॉर्डर करती है ईरान को, पाकिस्तान को, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान को। इट इज ethnic society containing diverse ethnic, linguistic and tribal groups। अफगानों में आमतौर पर व्यक्तिगत सम्मान की प्रबल भावना होती है और वो अपने बारे में डेली लाइफ have been significantly impacted by constant conflict। Resilience is now an essential trait that has become instilled within the Afghan character as a result of these experiences। हाल ही में उपलब्ध अनुमानों के अनुसार 60% से अधिक अफगान आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है। यह कम उम्र की संरचना दर्शकों के संघर्ष, व्यापक गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, विस्थापन और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी के प्रभाव को इन रूरल एरियाज एज अफगान कल्चर इज ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर। Many people are producer or livestock farmers living at a subsistence level। Generally सारे अफगान्स को बहुत ही मेहनत से काम करना पड़ता है ताकि वो अपने जरूरत को पूरा कर सके। Child labor is common from the age of 5 and involves both genders। ज्यादातर गांव के इलाकों में गांव वाले खुद ही अपने आप को गवर्न करते हैं। छोटे गांव में जहाँ पे स्कूल की कमियां है, दुकानों की कमियां है, वहाँ पे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कॉमन एथनिक ग्रुप्स आर द पश्तून्स, ताजिक्स एंड हजाराज। पश्तून अफगानिस्तान में सबसे बड़ा जातीय समूह है। अधिकांश पश्तो बोलते हैं और सुन्नी मुसलमान हैं। ताजिकों के पास फारसी विरासत है और वे अफगानिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी जातीयता है।